नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु किस प्रकार से दोनों मिलकर आपका पैसा डबल करेंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है, इसका लॉजिक क्या, मैंने ऐसा क्यों लिखा है और किस प्रकार से आपको देवगुरु के वक्री के जो गोचर है उसको देखना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आपका कुंभ राशि है या फिर कुंभ लगन है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है इस वक्री काल में। तो हम वैसे तो देवगुरु बृहस्पति के वक्री काल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वक्री काल इस बार बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इस वक्री काल में ऐसा मौका आएगा जो कभी भी नहीं बनता, ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय बाद ही वो बनता है गोचर में। तो यहाँ पे जो स्थितियां हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो मेष राशि वो आपके थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस की राशि है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु फिलहाल दोनों मिलकर ट्रांजिट कर रहे हैं। और अब तक जो स्थिति रही है उसमें जब से देवगुरु बृहस्पति ने मेष राशि में प्रवेश किया है तब से ही वो राहु के प्रभाव में है, और वो अपना पूर्णतया एक स्वतंत्र रूप से रिजल्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं और अब भी नहीं दे पाएंगे। वो इस साल तो वो दे ही नहीं पाएंगे। तो ये जो समस्या है यहाँ पर, ये जो एक प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का, वो कहीं ना कहीं आपको अब आगे किस प्रकार से देखने को मिल सकता है, किस प्रकार से आप इसको प्लान कर सकते हो और कितना आपको ये फायदा करवा सकता है, किस कार्य में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और ऑलरेडी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे आपके थर्ड हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है और अब इसमें दो टाइम पीरियड निकल के आएंगे। एक टाइम पीरियड जो 4 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का होगा, जिसमें देवगुरु और यहाँ पर जो राहु हैं इनके साथ जो ट्रांजिट कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों वक्री स्थिति में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ऐसा मौका बहुत ही कम हमारे सामने आता है जब देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों साथ ही हों और दोनों के दोनों वक्री हों। तो 4 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की स्थितियों का जो समय है वो बेहद ही खास है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद राहु चेंज हो रहे हैं और वो मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि यानी आपके दूसरे भाव में वो चले जाएंगे। लेकिन राहु के हटते ही ऐसा नहीं है कि राहु का पूर्णतः प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट जो राहु है वो इंटर करने ही वाले हैं मीन राशि में और वो एकदम बाउंड्री पे खड़े हैं। तो यहाँ पे जो प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो इस साल एंड तक जो जुपिटर का रेट्रो जो ये ट्रांजिट चल रहा है, ये बेहद खास है। अब ये 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है इसको आपको अलग तरीके से प्लान करना पड़ेगा, और 30 अक्टूबर से पहले तक का समय 4 सितंबर से लेके इसको आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अब इसका जो प्रभाव है, एंड में जो इसका रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अब तक देवगुरु बृहस्पति कभी भी मेष राशि में आने के बाद से वो राहु के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए, और देवगुरु बृहस्पति के जितने अच्छे रिजल्ट हम चाहते हैं या हम ऑलरेडी पहले कुछ ट्रांजिट्स में देख चुके हैं, उस प्रकार के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं और ना ही इस ट्रांजिट में आएंगे। इस साल तो आना है ही नहीं, क्योंकि इस साल वो राहु के कहीं ना कहीं प्रभाव में है। और 30 अक्टूबर के बाद भी जब राहु मेष राशि को छोड़ देंगे उसके बाद भी कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव उनके ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, खास बात यह है कि 4 सितंबर से जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो वो अब तक राहु से दूर जा रहे थे और राहु उनसे दूर जा रहे थे, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब देवगुरु के बृहस्पति के वक्री होने से क्या होगा, यहाँ पे जो देवगुरु दूर जा रहे थे, जो आगे बढ़ रहे थे, वृषभ राशि की तरफ जा रहे थे, उनकी गति धीमी हो जाएगी। ऑलमोस्ट वो अब पीछे चलना शुरू कर देंगे और वो मीन राशि की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे। इस वजह से जो राहु मीन राशि की तरफ जा रहे हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति राहु की तरफ ही जा रहे हैं, यानी वो राहु के साथ साथ ही चलेंगे फिर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव आप लोगों की लाइफ में लेके आने वाला है। अब उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, ये तो 30 अक्टूबर तक की बात हो गई। उसके बाद आगे का जो टाइम है आपके लिए वो किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि जब से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए हैं तब से लेकर अब तक कौन कौन से ऐसे काम आपने किए जहां पर कुछ व्यवधान आ गया, कोई नई स्टार्टिंग आपने की लेकिन वो आपकी सफल नहीं हो पाई।
हो सकता है कारण कुछ भी हो, लेकिन आपका कोई काम नहीं बन पाया, बार बार रुकावटें आ रही थी, इस वजह से आपने उसको अधूरा छोड़ दिया। उन सारे कार्यों पर फोकस फिर से कीजिएगा और आपको फिर से मौका मिल रहा है। ये जो समय है 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का, इसमें वो काम आपको पूरे करने हैं। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की वक्री हो जाने की वजह से राहु का बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रूप से जो प्रभाव हम बोल सकते हैं वो गुरु के ऊपर रहेगा। तो गुरु से संबंधित कुछ रिजल्ट्स या तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिल सकते हैं, कुछ हद तक अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो इनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है और कुछ मामलों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो थर्ड हाउस की बात करें। देखिए थर्ड हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है और थर्ड हाउस में ऐसे जब भी स्थितियाँ बनती हैं तो भाई बहनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ संबंध एकदम से कभी कभी खराब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही आपका कोई भी ट्रेवल से रिलेटेड, कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है। साथ ही आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यानी अपनी जितनी आप मेहनत कर रहे हैं रेगुलर, उससे एक्स्ट्रा आप में एनर्जी आएगी और आप कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा जोखिम वाला काम, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम, ये आप करने को देखेंगे। साथ ही देखिए जिन लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था इस साल, कभी भी आपने किया होगा, तो वो अभी तक अगर आपका नहीं चला तो ये जो समय है आपके पास 30 अक्टूबर तक का, उसमें पुराने रुके हुए कार्यों पे फिर से फोकस कीजिएगा और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो भी काम अटक गया है उसमें मेहनत लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाइएगा और उस काम को जितना जल्दी हो सके पूरा कीजिएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर राहु और गुरु का जो प्रभाव पड़ रहा है एक साथ, वो कुछ हद तक नकारात्मक भी है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है, अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस में अगर पार्टनरशिप कर रखी है तो पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा मतभेद होने की वजह से पार्टनरशिप टूट सकती है। आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए, या आपको कोई ऐसा जोखिम भरा डिसीजन लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है समय और परिस्थितियों के द्वारा। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। साथ ही जिन लोगों का मैरिज नहीं हो रहा है, मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट चल रहे हैं, उन लोगों को भी विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। जिन लोगों का हेल्थ का कोई इश्यू है या जिन लोगों को विदेश यात्राएं करनी है, उन लोगों को भी बहुत ही यहाँ पे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ 2 निकल के आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले टाइम पीरियड में 30 अक्टूबर तक ये जो स्थिति है, इसमें आप पहले के ही कामों को फिर से रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। पिछले काम जो आपके पूरे नहीं हुए, जहाँ पे बहुत सारी रुकावटें आ गई या आपने खुद बोर होकर काम को छोड़ दिया, उन कार्यों को पूरा कीजिएगा। किसी का विदेश यात्रा का प्लान था, किसी का कोई पैसे का प्लान था, कोई छोटी मोटी यात्रा थी, या कोई और आपका किसी से कोई रिलेशन था, उसमें दिक्कत आ गई। अब जो ये टाइम पीरियड निकल के आ रहा है 30 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि इस साल एंड तक देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको आगे के लिए ही सारी की सारी प्लानिंग्स करनी है, नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करना। हालांकि नया स्टार्ट अगर आप करते हैं तो वैसे कोई व्यवधान ज़्यादा नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उनको इस ट्रांजिट में रिजल्ट मिलेगा। तो अब जो स्थिति है थर्ड हाउस में, इसकी वजह से अगर आपका कोई भी प्रकार से कनेक्शन था विदेश से, या कोई भी स्टडी या राइटिंग से रिलेटेड आपका कोई काम था, तो उसमें एक बहुत अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज आ सकता है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में थे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इवन। साथ ही साथ आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं, या जो ऐसे काम जिनको आप बार बार रिपीट करते हैं डेली लाइफ में, वो काम काफ़ी तेज़ी से बनने लगेंगे। तो देखिए जोखिम लेने का मौका है, जोखिम आप ले सकते हो। साथ ही दोनों मिलकर इतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके चार्ट में डाल रहे हैं। पिता के साथ हालांकि अभी भी मतभेद रह सकते हैं आप लोगों के, और पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई बिजनेस आपका जो चला नहीं, उन सब कार्यों पर फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ, इस दौरान मैरिज होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेज हैं। जिन लोगों का कोई डिवोर्स केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, वो भी सॉल्व होने के चांसेज हैं। बस आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। आपको समय और परिस्थिति को देखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जहाँ पर अब आप रुके हुए थे,
आप वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो, फिर आप आगे बढ़ें, या कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिले, उसके बाद आप आगे बढ़ें, तो वो यही समय है। क्योंकि उसके बाद जो अगले साल का पीरियड आ रहा है उसमें देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और वो अपना पूर्ण स्वतंत्र रूप से रिजल्ट देने लगेंगे। तो उस समय के लिए तो आपको प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। और अब तक जिन कार्यों में व्यवधान आ गया, जो कार्य रुक गए, जिनमें बहुत परेशानी आपको आ गई, उन कार्यों को इसी साल पूरा कीजिएगा। तो ये जो शुरुआती समय है 4 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का, ये बेहद खास है। इसमें आप जितना ज़्यादा काम कर लेंगे, जितना ज़्यादा काम को हैंडल कर लेंगे, उतना फ़ायदा। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लानिंग्स ही करनी है। तो इस प्रकार से आप लोग कुंभ राशि और लगन वाले लोग इसको प्लान कर सकते हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।